द्वापर युग में एक भोजवंशी राजा मथुरा में राज्य करते। उनका पुत्र कंस उन्हें राज्य गद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिनका विवाह वसुदेव से हुआ। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम इतनी प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस एकदम क्रोधित हो गया और क्रोधित होने के बाद वो रथ से उतर करके वसुदेव को मारने लगा। तब उनकी बहन देवकी कंस के चरणों में जा गिरी। जिस बहन को कंस इतना प्रेम करता था उसने देवकी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। देवकी प्रार्थना करने लगी, अनुनय विनय करने लगी, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं स्वयं तुम्हारे पास ला दूंगी। मेरे स्वामी को छोड़ दो, इन्हें मारने से तुम्हें क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और वो मथुरा चला आया और मथुरा आकर के देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को एक एक करके कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। कारागार में उन पे कड़ी पहरे बैठा दिए गए। जिस समय देवकी को 8वां पुत्र हुआ उसी समय संयोग से नंद की पत्नी यशोदा को भी एक पुत्री की प्राप्ति हुई और वो पुत्री कोई और नहीं, योग माया थी। जिस काल कोठरी में देवकी और वसुदेव कैद थे उसमें अचानक से प्रकाश हुई और उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले कि मैं अब नवजात शिशु का रूप धारण करूंगा। आप मुझे अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन लेकर जाएंगे। अभी वातावरण अनुकूल नहीं है, पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे और कारागृह का फाटक अपने आप खुल जाएगा। उफनती अथाह यमुना आपको पार ले जाने की मार्ग दे देगी। वहाँ आप मुझे ले जाएंगे और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या को आप लेकर आएंगे और कंस के हवाले कर देंगे। वसुदेव जी नवजात रूप श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार कर नंद जी के घर गए और वहाँ यशोदा के बगल में श्री कृष्ण को सुला दिए और वहाँ से कन्या को लेकर वापस आ गए। किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहा, सब भूल गए और पहले की तरह सब कुछ हो गया। देवकी और वसुदेव सोए थे और फाटक बंद हो गया था कारागृह का और पहरेदार जगे हुए थे। अचानक कन्या की रोने की आवाज़ हुई। कंस को सूचना मिली कि देवकी को 8वीं संतान हुई है। सूचना मिलते ही कंस शीघ्रता से वहां पहुंचा और जल्दी से कन्या को देवकी से लेकर के और उसे मारने का प्रयास करने लगा। जैसे ही उसने कन्या को जमीन पे पटका, अचानक कन्या आसमान की तरफ उड़ने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वो जल्द ही तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें देगा। मित्रों, ऐसे हुआ श्री कृष्ण का जन्म।